हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे विद्युत के सभी सूत्र एवं मात्रक। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत आवेश का सूत्र और उसका मात्रक। तो देखिए, विद्युत आवेश का जो सूत्र होता है तो आप इसके क्या लिखेंगे यहाँ पर, विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश को आप Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? Q से, याद रखना, ठीक है ना। विद्युत आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुणा समय। यहां पर लिखेंगे विद्युत धारा गुणा समय। तो ये आपका विद्युत आवेश का क्या होता है? सूत्र होता है। अब आपको पता है कि विद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? Q से। तो इस आपको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Q बराबर विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे I, और समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बना? Q बराबर I गुणा T, या विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं या कोई भी सूत्र लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो देखो, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलोम। क्या होता है? कूलोम। देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कूलोम को, यहां पर आप हिंदी में लिख दीजिए कूलोम, और आप लेकिन संकेत में दर्शाना चाहते हैं कि हमें संकेत में लिखना है कूलोम को, तो आप यहां पर इसका मात्रक C लिख दीजिए। तो C का मतलब ही होता है कूलोम। तो आप याद रखना, विद्युत आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणा समय। आप लिख सकते हैं Q बराबर I गुणा T, और इसका मात्रक होता है कूलोम। अब बात करते हैं कि विद्युत आवेश के सूत्र से और क्या क्या हम निकाल सकते हैं। देखिए, आपको अगर किसी प्रश्न में विद्युत आवेश निकालना हो, विद्युत धारा दी हो, समय दी हो, तो आप निकाल सकते हैं गुणा करके। किसका? विद्युत धारा और समय का गुणा करके। लेकिन अगर विद्युत धारा निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे? देखिए, इसमें अगर आपको विद्युत धारा निकालनी तो इसी सूत्र से हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको विद्युत आवेश दिया हो, समय दिया हो, और आपको निकालना विद्युत धारा, तो देखिए इसका सूत्र बनेगा आपका विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय। तो यहां लिखेंगे हम विद्युत आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय, आपने इस तरीके से लिखा है इसको। अब देखिए, आप संकेत से कैसे दर्शा सकते हैं इसको। तो विद्युत धारा का जो संकेत होता है, विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो I बराबर विद्युत आवेश का संकेत क्या होता है? Q। तो आप लिखेंगे Q, और बटे में क्या है? समय। इसको हम T से प्रदर्शित करते हैं, तो I बराबर Q बटे T। तो आपका ये एक सूत्र बन गया, और आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा आप कब निकालना है? जब विद्युत आवेश और समय दिया हो, तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। कैसे? विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं I बराबर Q बटे T। अब इसका आप मात्रक पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप देखिए इसका मात्रक होता है एम्पियर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मात्रक को, हिंदी में एम्पियर, या आप संकेत के रूप में लिखना चाहो तो आप यहां पर A लिख दीजिए। तो क्या है? एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि अगर इसी सूत्र से हमें अगर समय निकालना हो, कि आपको दिया हो कि विद्युत आवेश दिया हो किसी परिपथ का, और आपको विद्युत धारा दी हो, लेकिन आपको समय निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो इसी सूत्र से देखिए, अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर होगा आपका, पक्षांतर कर देना है आपको। समय बराबर आपका क्या होगा? समय यहां पर है, विद्युत धारा गुणा में तो भाग में पहुंच जाएगा, तो समय बराबर विद्युत आवेश बटे विद्युत धारा। तो यहां पर लिखेंगे समय बराबर विद्युत आवेश बटे, यहां पर लिखेंगे विद्युत धारा। अब देखिए, इसको संकेत से अगर हम सूत्र को बनाएं तो कैसे बनाएंगे? समय का संकेत क्या होता है? T होता है, और विद्युत आवेश का जो संकेत होता है वो होता है Q, और विद्युत धारा का संकेत होता है वो होता है I। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T बराबर Q बटे I, या समय बराबर विद्युत आवेश बटे विद्युत धारा। और ये समय कब निकालना है? जब आपको समय पूछा जाए और विद्युत आवेश और विद्युत धारा दी जाए, तो ये सूत्र का उपयोग करना है आपको, I बराबर Q बटे T, या समय बराबर विद्युत आवेश बटे विद्युत धारा। अब बात करें समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं सेकंड ऐसे, और आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो स्मॉल s बना दीजिए, या SEC कर सकते हैं, ऐसे सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल s बना दीजिए तो वो काफी सही रहता है, ठीक है ना। तो आपने तीनों को पढ़ा है, विद्युत आवेश, विद्युत धारा और समय। अब हम देखते हैं अगला सूत्र की, यदि आपको किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना हो, और आपको किया गया कार्य दिया हो और आवेश दिया हो, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इसका सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य। क्या होता है? किया गया कार्य बटे
आवेश। तो आप क्या करेंगे, किया गया कार्य में आप आवेश से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकलेगा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अब इसमें देखिए अगर हम इसको संकेत से सूत्र बनाएं इसका तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल V से, और जो आपका किया गया कार्य होता है वो W से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका आवेश होता है उसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका सूत्र बना V बराबर W बटे Q। तो ये बना संकेत वाला सूत्र, ठीक है ना, V बराबर W बटे Q, या फिर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर आपका किया गया कार्य बटे आवेश, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है, देखिए हमेशा याद रखना जो विभवांतर का मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं वोल्ट, क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये तो आपका सूत्र हो गया, और ए इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया वोल्ट। और अगर आप संकेत में मात्रक को लिखना चाहते हैं तो आप V लिख दीजिए, वोल्ट का जो संकेत होता है वो होता है V, ठीक है। अब इससे अगर हम और भी क्या बनाए, सूत्र बनाए, जैसे हमने पिछले सूत्र बनाए थे इसी से हम दो सूत्र और बनाए। तो कैसे, अगर आपको किया गया कार्य निकालना हो और आपको दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया हो और आवेश दिया हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो आप निकाल सकते हैं किया गया कार्य, लिखेंगे किया गया कार्य, और किया गया कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है यहाँ किया था हमने। तो किया गया कार्य बराबर होगा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो केवल हम विभवांतर लिख लें, यहाँ पर विभवांतर केवल लिखेंगे हम विभवांतर, क्योंकि ये बड़ा लंबा होगा, आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। तो विभवांतर, ठीक है, और आवेश का इसमें गुणा कर देंगे, गुणा आवेश। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये विभवांतर क्या है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, आप याद रखना, ठीक है ना। तो किया गया कार्य को अगर इस सूत्र को हम संकेत के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, किया गया कार्य W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, W हो गया, बराबर विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं, V ले लिया, और आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बन गया आपका सूत्र W बराबर V गुणा Q, या किया गया कार्य बराबर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर गुणा आवेश। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो हमेशा याद रखना कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं जूल, और आप संकेत में लिखना चाहें तो कैपिटल J बना दीजिए। तो ये जूल का क्या हो गया, संकेत हो गया। अब देखते हैं कि यदि हमें आवेश निकालना हो और आपको क्या दिया हो, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया हो और किया गया कार्य दिया हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए तो इसमें आपको सूत्र लगाना है, आवेश बराबर क्या लिखेंगे, आवेश बराबर किया गया कार्य बटे विभवांतर, किया गया कार्य बटे विभवांतर, मतलब किया गया कार्य को आपको दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है उससे भाग दे देना है। अब इसको संकेत के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए आवेश, आवेश का जो आपका संकेत होता है वो क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Q बराबर क्या है, किया गया कार्य, कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं तो W बटे विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं कि आवेश बराबर किया गया कार्य बटे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, और संकेत के रूप में लिखा हमने Q बराबर W बटे V। ये तो आपने सूत्र लिख दिया। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो याद रखना आवेश का मात्रक जो हमने अभी पढ़ा था कूलोम, तो कूलोम आप लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, कूलोम का जो संकेत होता है C, उससे आप प्रदर्शित कर सकते हैं इसका मात्रक। तो आपने देखो क्या करना है, आपको जब आपको दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया हो और आपको किया गया कार्य दिया हो तो आवेश निकालना, तो ये फॉर्मूला लगाओ आप, ठीक है ना। इन तीन चीजों में से कोई भी दो चीज आपको दी गई हो और इनमें से कोई एक चीज निकालना हो, आपको विभवांतर निकालना तो ये सूत्र लगाइए, किया गया कार्य बटे आवेश। आपको किया गया कार्य निकालना है तो क्या करेंगे आप, विभवांतर गुणे आवेश करिए आप, और आपको आवेश निकालना हो तो क्या करेंगे, किया गया कार्य बटे आपको विभवांतर से भाग दे देना है। तो इस तरह से आपने इसमें क्या सीखा, विभवांतर, किया गया कार्य और आवेश निकालने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ ओम के नियम से बनने वाले सूत्रों के बारे में। देखिए क्या होता है, यदि किसी चालक के आपको दोनों सिरों का विभवांतर पता करना हो और आपको उस चालक की विद्युत धारा पता हो और प्रतिरोध पता हो तो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं ओम के नियम के सूत्र से। कैसे, अगर आपको किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर ज्ञात करना हो तो देखिए आपको विद्युत धारा पता है, प्रतिरोध पता है, तो कैसे करेंगे, आप दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध। क्या करेंगे, उस चालक का आपको उस तार का क्या होना चाहिए, प्रतिरोध भी पता होना चाहिए। और देखिए अब इसको हम संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पर क्या होगा, आपका विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा को I से और प्रतिरोध को R से, कैपिटल R से। तो क्या बना, V बराबर IR
और यहां पर क्या बना, विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध। अब इसका मात्रक की बात करें तो विभवांतर है तो विभवांतर का मात्रक तो आपका वोल्ट होगा, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वोल्ट होगा, ठीक है ना। और यहां पर V है तो V आपका क्या है, विभवांतर है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, इसी का ये संकेत फॉर्म में लिखा है फॉर्मूला या सूत्र, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट। लेकिन आप इसको संकेत V से दर्शा सकते हैं, क्योंकि वोल्ट का संकेत क्या होता है आपका, V होता है। अब बात करें कि इसी सूत्र से हम, आपको विभवांतर पता हो, विद्युत धारा पता हो, तो प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो देखिए प्रतिरोध निकालने का क्या होता है कि यदि आपको विभवांतर पता हो, किसी चालक का या किसी तार का विभवांतर पता हो, विद्युत धारा पता हो, प्रतिरोध निकालना, तो आप लिखेंगे प्रतिरोध बराबर, क्या लिखेंगे, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। तो यहां लिखेंगे विभवांतर बटे विद्युत धारा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। और यहां पर देखिए अब प्रतिरोध का जो संकेत होता है वो R होता है, तो लिखेंगे R बराबर विभवांतर का संकेत क्या होता है, V होता है, तो यहां लिखेंगे V, और विद्युत धारा का संकेत होता है I, तो R बराबर V बटे I हो गया। क्या हो गया, R बराबर V बटे I। तो आपको इसमें जो सूत्र लिखा है आपने वो लिखा है प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा, या संकेत के रूप में आपने लिखा है सूत्र R बराबर V बटे I। और देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, क्या होता है, ओम होता है, तो आप इसको ओम भी लिख सकते हैं। और हम ओम को एक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक होता है ए वाला, देखिए इस तरह से आपको ओम बना देना है, ओम का चिन्ह, जैसे वोल्ट का V था वैसे ओम का होता है ए वाला चिन्ह, ठीक है। आपको याद रखना प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगर बात करें, ये तो हो गया कि आपको प्रतिरोध निकालना हो, आपको किसी तार का विभवांतर पता हो और विद्युत धारा पता हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे R बराबर V बटे I या विभवांतर बटे विद्युत धारा। लेकिन अगर आपको विद्युत धारा निकालना हो और आपको किसी तार का या किसी चालक का विभवांतर पता हो, प्रतिरोध पता हो, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहां लिखेंगे विद्युत धारा, क्या लिखेंगे, विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, तो लिखेंगे विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर किसी चालक का जो विभवांतर है और उसका जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध से हम क्या कर देंगे, विभवांतर को भाग दे देंगे या डिवाइड कर देंगे। तो विद्युत धारा का जो संकेत है वो होता है I, और विभवांतर का जो संकेत होता है वो होता है V, और प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, तो I बराबर क्या होगा, V बटे R हो गया। अब देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, उसको देखेंगे। विद्युत धारा को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है मात्रक, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर का जो संकेत होता है वो होता है आपका ए से आप प्रदर्शित कर सकते हैं एम्पियर को। तो हमने ओम के नियम से जो 3 फॉर्मूले बनते हैं, कौन सा, विभवांतर का, प्रतिरोध का और विद्युत धारा का, तो वो कैसे हम लिखते हैं, कि उससे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो हमने इसमें सीखा। अब पढ़ते हैं हम शक्ति का सूत्र। यदि आपको शक्ति निकालना हो किसी परिपथ की तो कैसे निकालेंगे। देखिए शक्ति के 3 सूत्र होते हैं अलग अलग, वो कैसे, आप देखिए यहाँ पर। सबसे पहले शक्ति का जो सूत्र है हमारा वो सबसे आसान है। क्या होता है, अगर आपको विभवांतर पता हो किसी परिपथ का और विद्युत धारा पता हो तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए शक्ति बराबर होता है विभवांतर, किसी परिपथ का क्या है आपको पता, विभवांतर पता है और विद्युत धारा पता है, तो आप विभवांतर का और विद्युत धारा का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपको परिपथ की शक्ति पता चल जाएगा। और शक्ति का जो आप प्रतीक होता है वो होता है P, मतलब P से आप शक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। और विभवांतर को आपको पता है V से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा को I से, तो P बराबर क्या होगा, V गुणा I, या फिर शक्ति बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणा विद्युत धारा। और इसका जो मात्रक होता है वो इंपॉर्टेंट है, वो होता है वाट, क्या होता है, वाट होता है। और इसको आप मात्रक को W के संकेत से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि शक्ति के, और आपने बताया कि 3 आपके सूत्र होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। देखिए अब आगे देखिए इसके। अब ये तो पहला सूत्र हो गया, जब आपको विभवांतर पता हो परिपथ का और विद्युत धारा पता हो तब आप शक्ति ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर विद्युत धारा और प्रतिरोध पता हो तब शक्ति कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, शक्ति बराबर, जब आपको क्या हो, विद्युत धारा पता हो और प्रतिरोध पता हो तो कैसे निकालेंगे, शक्ति बराबर विद्युत धारा, इसका आपको वर्ग कर देना है, मतलब स्क्वायर कर देना है, मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा स्क्वायर का मतलब, ठीक है ना। तो शक्ति बराबर विद्युत धारा का स्क्वायर गुणा प्रतिरोध, मतलब आपको अगर परिपथ का प्रतिरोध पता है और विद्युत धारा पता है तो आप क्या करना है, विद्युत धारा के मान का स्क्वायर करना है या वर्ग करना है और उसके बाद उसमें प्रतिरोध का गुणा कर देना है, तो आपको शक्ति पता चल जाएगी। लेकिन अगर इसको हम संकेत के रूप में इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, P बराबर, शक्ति को हम P से प्रदर्शित करेंगे, विद्युत धारा को I से, तो I का वर्ग मतलब विद्युत धारा का वर्ग गुणा
और क्या है यहाँ पर प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह बन गया आपका P बराबर I स्क्वायर गुणा R। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं शक्ति बराबर विद्युत धारा का स्क्वायर गुणा प्रतिरोध। तो इसका जो मात्रक होगा वो वही होगा वाट, या आप W से प्रदर्शित कर सकते हैं वॉट को, ठीक है ना। अब आपने बोला है कि शक्ति का तीसरा सूत्र भी होता है। तीसरा सूत्र क्या है? देखिए, जब आपको किसी परिपथ का विभवांतर पता हो और प्रतिरोध पता हो तो आप शक्ति कैसे निकालेंगे। देखिए, तो क्या करना है, आपको लिखना है शक्ति बराबर, इसका तीसरा फॉर्मूला क्या है शक्ति का, शक्ति बराबर। अब आपको क्या करना है, जो विभवांतर दिया है ना उसको लिखना है विभवांतर, ऐसे लिखना है विभवांतर, जो दो सिरों का विभवांतर होता है उसका क्या कर देना है आपको वर्ग, मतलब स्क्वायर कर देना है। उसमें स्क्वायर करने के बाद आपको प्रतिरोध से भाग दे देना है, जो प्रतिरोध का मान होगा परिपथ का उससे भाग दे देना है। तो आपका संकेत के रूप में सूत्र बनेगा शक्ति बराबर P होता है, P से आप शक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं या शक्ति को P से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो P बराबर विभवांतर मतलब V, तो V का स्क्वायर और प्रतिरोध का मतलब R। तो ये हो गया P बराबर V स्क्वायर बटे R, और यहाँ पर शक्ति बराबर विभवांतर का स्क्वायर या विभवांतर का वर्ग बटे प्रतिरोध। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट। इसका मात्रक क्या होता है, वाट, जो ऊपर था वही होगा सेम टू सेम। और यहाँ पर W से आप वाट को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शक्ति के 3 अलग अलग सूत्र पढ़े हैं। इन सूत्रों से आप कुछ नए सूत्र भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर इस सूत्र से आपको विभवांतर निकालना तो कैसे निकालेंगे? विभवांतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, शक्ति में विद्युत धारा से भाग दे देंगे तो आपका विभवांतर निकल आएगा। ऐसे ही आपको विद्युत धारा निकालनी है तो आप शक्ति में विभवांतर का भाग दे दीजिए तो आपकी विद्युत धारा भी निकल आएगी। ऐसे ही इन सूत्रों में भी आप कर सकते हैं, पक्षांतर करके आप नए सूत्र बना सकते हैं। अब देखते हैं हम जूल का जो तापन नियम होता है उससे हम किसी भी परिपथ के प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को ज्ञात कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर आपको किसी परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ऊष्मा बराबर, क्या लिखेंगे हम, ऊष्मा बराबर, अब जो आपके विद्युत धारा है तो विद्युत धारा गुणा, आपको पता होना चाहिए क्या, विद्युत धारा, इसका आपको क्या करना है, वर्ग करना है, मतलब स्क्वायर करना है, विद्युत धारा गुणा उसका प्रतिरोध। आपको जो परिपथ का प्रतिरोध दिया होगा वो प्रतिरोध का मान लिखना है और फिर उसके बाद आपको समय का गुणा करना होगा। मतलब अगर आपको ये 3 चीजें पता हैं किसी परिपथ के प्रतिरोध की, क्या कि उसकी विद्युत धारा पता है और आपको उसका प्रतिरोध का मान पता है प्रतिरोधक का, और उसका समय पता है, तो आप इन तीनों चीजों से क्या कर सकते हैं, उस प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इसको संकेत के रूप में लिखें, इस सूत्र को कैसे लिखेंगे, देखिए संकेत, जो ऊष्मा का संकेत होता है वो होता है H, क्या होता है H, तो यहां पर लिखेंगे H। और जो विद्युत धारा का संकेत होता है वो आपको पता है I होता है, तो यहां पर हम I का स्क्वायर कर देंगे गुणा, और जो आपका प्रतिरोध का संकेत होता है वो होता है कैपिटल R, और जो समय का संकेत होता है वो होता है स्मॉल t। इस तरीके से, मतलब H बराबर I स्क्वायर R गुणा t, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया सूत्र आपका, ठीक है ना, ये तो क्या हो गया सूत्र। अगर बात करें इसका मात्रक क्या होता है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो ऊष्मा का मात्रक याद रखना जूल होता है, और जूल को आप कैपिटल J के संकेत से इस मात्रक को हम दर्शा सकते हैं। और इसी सूत्र से आप पक्षांतर करके बहुत सारे सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आपको जैसे प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, आप ऊष्मा में विद्युत धारा का स्क्वायर गुणे समय से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आप कैसे भी पक्षांतर करके इनके सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये था आपका जूल का तापन नियम से जो सूत्र बनता है ऊष्मा निकालने का, कि H बराबर I स्क्वायर R गुणा T। इसका एक सूत्र और बनता है, अब वो सूत्र क्या बनता है वो भी देख लीजिए आप। देखिए, अब ऊष्मा बराबर एक सूत्र और होता है, ऊष्मा बराबर, वो भी आप देखिए यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे आप, ऊष्मा बराबर, अगर आपको विभवांतर पता है, क्या पता है, किसी प्रतिरोध का विभवांतर पता है तो हम विभवांतर लिखेंगे, विभवांतर गुणा, इसके बाद आपको उसी प्रतिरोध का विद्युत, उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान पता है तो विद्युत धारा, और गुणा, और कितने समय तक विद्युत धारा बहती है वो आपको पता है, ठीक है ना। मतलब आपको अगर किसी परिपथ के प्रतिरोध की ऊष्मा निकालनी तो ये वाला सूत्र भी आप लगा सकते हैं। तो ऊष्मा का संकेत होता है आपका H, विभवांतर को कौन प्रदर्शित करता है, V करता है, तो V, और विद्युत धारा को I प्रदर्शित करता है और समय को T, तो क्या बना, H बराबर V गुणा I गुणा T। तो ये हो गया आपका ऊष्मा का दूसरा सूत्र हो गया, और इसका जो मात्रक है वो जूल ही रहेगा, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल, और जूल को
हम कैपिटल जे से भी दर्शा सकते हैं, और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पक्षांतर करके नए नए सूत्र बना सकते हैं। जैसे आपको इस सूत्र से विद्युत धारा निकालनी, तो आप क्या करेंगे, ऊष्मा में विभवांतर गुणा समय का भाग दे देंगे। समय निकालना है तो विभवांतर गुणा विद्युत धारा का भाग दे देंगे ऊष्मा में। आपको कुछ भी निकालना तो आप क्या कर सकते हैं, पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यदि किसी परिपथ में प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन हो या पार्श्व क्रम, या इसको आप समांतर क्रम भी बोल सकते हैं। यदि किसी परिपथ में अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आपके जुड़े हुए हों और पूछा जाए परिपथ के प्रतिरोधकों कुल संयोजन प्रतिरोध निकालिए, तो कैसे निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे कुल प्रतिरोधक। तो यहां पर आपका R हम ले लेते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोधक, ठीक है। यहां पर प्रतिरोधक R1 है, R2 है, R3 है। अगर इस तरह से जुड़े हैं तो उनको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहां पर प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, अगर परिपथ में इस तरह से प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो आप तीनों का मान क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो इसका कुल संयोजन का प्रतिरोध निकल आएगा। तो यहां पर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका क्या है, जो मान निकलेगा उसका मात्रक होगा ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगर आपका श्रेणी क्रम संयोजन में है तो आपको कुछ नहीं करना, कितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपके परिपथ के प्रतिरोध ऐसे दिए हो श्रेणी क्रम में, तो आप उनके मान को जोड़ दीजिए, तो वही कुल प्रतिरोधक का मान निकल आएगा। वो किसमें होगा, ओम उसका मात्रक होगा। लेकिन अगर पार्श्वक्रम संयोजन है, इस तरह से अगर जुड़े हुए हैं प्रतिरोधक किसी परिपथ में, तो ये कहलाता समांतर क्रम संयोजन या पार्श्वक्रम संयोजन। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। देखिए इसका मान होता है, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, 1/R। 1/R, R क्या है यहाँ पर, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो 1/R बराबर पहला प्रतिरोध लीजिए आप 1/R1 प्लस दूसरा प्रतिरोध 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां पर पहले प्रतिरोध का मान लिया हमने R1, दूसरे का लिया R2, तीसरे का R3। तो इसको क्या करना है, बन के अपॉन में लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहां पर लिखा 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3, इस तरह से आपको लिखना है। और यहां पर जो इसके मान दिए रहेंगे वो मान आप यहां रख दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर आप बोल सकते हैं पक्षांतर वगैरह करके करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका जो मात्रक होगा, अगर इस तरह से निकालेंगे आप, तो इसका मात्रक भी क्या होगा आपका, ओम, ठीक है। अगर पार्श्वक्रम संयोजन है तो इस तरह से आपको करना है, अगर श्रेणी क्रम संयोजन इस तरह से। एक हम छोटा सा सवाल लेते हैं कि अगर यहां पर मान हो, यहां पर R बराबर 1 हो, यहां पर R2 बराबर 2 हो, R3 बराबर 3 हो, तो इसका पूरा जो संयोजन का कुल प्रतिरोध होगा वो कैसे निकालेंगे श्रेणी क्रम में। तो देखिए R बराबर R1 का मान 1 है, R2 का मान आपका 2 है, R3 का मान आपका 3 है, तो टोटल कितना आया आपका 6 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसमें लेते हैं हम तीनों को, इसको लेते हैं 2 ले लेते हैं, इसको भी हम 2 मान ले लेते हैं, इसका भी 2 ओम। ये ओम में रहेंगे मान, किस में रहेंगे, जो प्रतिरोध का मान होता है वो ओम में होता है। तो देखिए यहाँ पर ये R निकालना है, तो 1/R, R1 का मान क्या है 2 ओम, तो 1/2 प्लस R2 का मान भी 2 है तो 1/2 और R3 का मान भी 2 है तो 1/2। अब तीनों का लासा लेंगे आप तो कितना आएगा, 2 आएगा, और इनका आप भाग दे देंगे तो आपका 1 ही आएगा ऊपर, तो 1 + 1 + 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इनको जोड़ देंगे 3/2 हो जाएगा, और आपका मान क्या निकला है, देखो 1/R बराबर निकला आपका 3/2। अब क्या करेंगे आप, तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 का तो 1 में होगा, R का होगा 3 में, तो 3 गुणा R बराबर 1 गुणा 2। अब R से आप भाग दे दीजिए किसमें, 1 गुणा 2 में, इसका गुणा करोगे 2 ही आएगा, और 3 से आप भाग दे दीजिए तो ये क्या निकला, R बराबर 2/3। एक किस में निकालना, ये निकालना है आपको अगर पार्श्वक्रम संयोजन हो प्रतिरोधकों का और तीनों के मान दिए हो। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो हमने विद्युत के सभी सूत्र बताए हैं और मात्रक बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।